यूट्यूब देखने वाले व्यूवर्स को हम सब फैमिली की तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के व्लॉग का आगाज़ उस रब्बे ज़ुल जलाल के बाबरकत नाम से करती हूँ जिसने ये प्यारी कायनात तख्लीक की और इस कायनात में तरह तरह की चीज़ें पैदा फरमाई। बच्चों ने ली जी बाबा से ईदी, और ईदी लेने के बाद उन्होंने एक दिन पहले ही प्लान कर लिया था इंटरनेट पे देख के कि हमने फ़न पार्क में जाना है। ये प्ले मोबाइल का फ़न पार्क था जिसके ये टॉयज़ जो हैं वो बच्चों में बहुत फेमस हैं। बच्चे उन टॉयज़ को बड़ी शौक़ से लेते हैं। तो वहाँ पे फ़न पार्क भी था और साथ में उन्होंने टॉयज़ की बहुत बड़ा वो एक शोरूम बनाया हुआ था। तो उन्होंने कहा हम ईदी से अपने जो है वो टॉयज़ भी ख़रीद लेंगे और फ़न भी कर लेंगे। तो जी हमने भी कहा जहाँ बच्चे खुश हम खुश। हलवा पूड़ी का बड़ा मज़े का नाश्ता हमने किया और उसके बाद बच्चों को बस मैंने चेंज करवाया और हम निकल पड़े थे। हम जी पहुँच गए हैं बच्चों की फेवरेट जगह पे और ये है फ़न पार्क प्ले मोबाइल का। तो ये बच्चों की बहुत ही यहाँ पे फेवरेट इसकी टॉयज़ होते हैं जिनको यहाँ पे स्पीलज़ोइक बोलते हैं। तो बच्चे यहाँ पे बहुत इंजॉय करने वाले हैं आज। इब्राहिम सो गया हुआ है। ये इसकी एंट्रेंस है। तो अभी हम अंदर जाते हैं, फिर अंदर का व्यू आपसे शेयर करेंगे। तो जी हम लोग जैसे ही यहाँ पर आए तो पता चला कि ऑनलाइन बुकिंग करवानी थी। ऑनलाइन बुकिंग के अलावा आप लोग एंटर नहीं हो सकते, इसलिए हमने बड़े बाहर ही खड़े हो के पहले ऑनलाइन सारा इसका प्रोसीजर किया और फिर उसके बाद यहाँ पर पेमेंट करके तो फिर हम आगे तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि बहुत ही प्यारे इन्होंने प्ले मोबाइल के ये स्टैचूज़ बनाए हुए थे जिनके साथ खड़े हो के फ़ोटोग्राफ्स बनाई जा रही थी। डिफरेंट टाइप्स के ये थे जिनके साथ इनके कुछ बर्ड्स भी और इसी तरह कुछ वैसे ही स्टैचूज़ इन्होंने बनाए हुए थे। हर जगह पे कुछ ना कुछ ऐसा स्टैचू खड़ा था। तो यहाँ पे ये एक इन्होंने ग्रीन हाउस सा बनाया हुआ था और इतना खूबसूरत इसका अंदर का व्यू था, इतनी ग्रीनरी थी इसके अंदर और बच्चे तो यहाँ पर आकर काबू ही नहीं आ रहे थे। तो आज वैसे वेदर भी इतना खूबसूरत था, इतनी अच्छी सनशाइन थी और इतना प्यारा वेदर था, सर्दी तो बिल्कुल भी नहीं थी। तो आज बड़ा ही इंजॉय करने वाला वेदर था। ईद वाले दिन यहाँ पे वेदर बहुत ही अच्छा रहा है। तो ये ईद वाले दिन की यादें हैं जी जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ईद वाले दिन बच्चों ने बहुत इंजॉय किया और माशाल्लाह इस बार हमारा रमज़ान भी बहुत ही अच्छा गुजरा है। पहले भी रमज़ान अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा गुजरता है, लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा अफ्तार पार्टीज़ हुई। फिर उसके साथ ईद भी बहुत ज़्यादा हमने इंजॉय की। ईद के तीनों दिन ही तकरीबन हमने बाहर इंजॉय किए। घर में हमने कुकिंग भी नहीं की, बाहर से ही खाना वगैरह खाया हमने। तो सिर्फ़ एक हलवा पूड़ी का ही नाश्ता बनाया था ईद वाले दिन अर्ली मॉर्निंग। तो यहाँ पे जी ये एक इन्होंने अंदर हाउस बनाया हुआ था जैसे पाकिस्तान में किसी भी वो जगह पे भूत बंगला बनाया हुआ होता है। तो ये वैसा ही था, जैसे लाइट्स ऑन करते थे वैसे ही स्किन की रंगत भी हो जाती थी, ग्रीन करते थे। तो इब्राहिम कहता था ज़ोंबी, मैं ज़ोंबी बन गया हूँ। तो हम फिर इधर आ गए जी थे एक रेस्टोरेंट टाइप यहाँ पे बनाया हुआ था जिसमें बहुत ही खूबसूरत डेकोरेशन इन्होंने की हुई थी। और यहाँ पर ये साइड पे आपको ये पानी वाटरफॉल नज़र आ रहा होगा। तो ये वाटरफॉल का इतना खूबसूरत व्यू था और इसके साथ उन्होंने बच्चों के लिए यहाँ पर इतनी ज़्यादा अंदर टॉयज़ रखे हुए थे जो ये बच्चे जो हैं वो इसको आपस में जोड़ के गाड़ियाँ बनाते हैं। और इस तरह ये सारा ये पुलिस का पूरा एक जैसे सिस्टम होता है उनका एयरप्लेन और इसी तरह सारी जो उनकी गाड़ियाँ होती हैं, इसी तरह ये फायर ब्रिगेड की जितनी गाड़ियाँ और पूरा उनका सिस्टम होता है। ये हर जगह पे उन्होंने डिफरेंट टेबल्स बनाए हुए थे ताकि बच्चे एक ही जगह पे इकट्ठे होके ना लड़ते रहें आपस में। तो ये है कि सब बच्चों को प्रॉपरली वो जगह भी मिले और वो खेल लें। तो यहाँ पर आकर तो बच्चे जो हैं वो बस कभी इधर जा रहे थे कभी उधर जाए, जहाँ जहाँ उन्हें अपनी पसंद की चीज़ नज़र आ रही थी वहीं जाके खेल रहे थे। तो ये बहुत ज़्यादा इन्होंने यहाँ पर रखे हुए थे खिलौने। यहाँ पर अंदर ये एक इतनी बड़ी सी बोट भी बनाई हुई थी। तो उसके अंदर भी उन्होंने काफ़ी चीज़ें रखी थी। इब्राहिम को भी अपनी पसंद की चीज़ें ये मिल गई थी। एक वो फार्म हाउस था और उसके साथ ये ढेर सारे जानवर रखे हुए थे। तो वो वहाँ से दरवाज़े से उनको एंटर करता था और इस साइड पे उनको गिराता था। तो ऐसे ही बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। यहाँ पर ये इतना खूबसूरत बारबी हाउस बनाया हुआ था उन्होंने और ये सारा गर्ल्स के लिए था सेक्शन।
तो यहाँ पे इतने खूबसूरत आपको ये पिंक कलर के हाउसेस नज़र आ रहे होंगे। क्वीन का घर था, बारबी हाउसेस थे, उसके साथ ये बग्गी वगैरह जितनी चीज़ों से बच्चे खेलते हैं, यानी उन सब की डमीज़ इधर इन्होंने बनाई हुई थी। और एक शोरूम इनका काफ़ी बड़ा था जिसमें इन्होंने ये सारे स्पील्स भी वहाँ पे, सॉरी टॉयज़ भी वहाँ पे रखे हुए थे। तो ये जी जहाँ पे भी इनका ये बहुत बड़ा फ़न पार्क होता है, वहाँ पे लाजमी इन्होंने कोई ना कोई पानी वाली ऐसी जगह बनाई हुई होती है जहाँ पे बच्चे खेलते हैं। और इसका आइडिया मुझे नहीं था, इसलिए हम तो वो इनके लेके नहीं आए थे दूसरे क्लोथ्स वगैरह भी या ओपन शूज़ वगैरह, तो इसलिए उधर मैंने ज़्यादा उनको जाने नहीं दिया। यहाँ पे ये ट्रैम्पलिन इन्हें मिल गया था और बच्चे यहाँ पर जंप कर रहे थे। ये बस सेंटर से उठा था, साइड से जो है वो नीचे था, जो भी साइड पे आ जाता था वो साइड से गिरना शुरू हो जाता था। तो यहाँ पे ये एक गेम थी। तो गेम में ये है कि यहाँ पे जितने नंबर्स आते हैं और जो कलर आता है उस नंबर के मुताबिक आपने जो है वो इस गेम को खेलना है। और यहाँ पर नीचे फ्लोर पे उन्होंने डॉट्स से बनाए हुए थे और उन डॉट्स के ऊपर इन सारे ये जो स्टैचूज़ थे इनको चलाना था। तो यहाँ पे इब्राहिम जी भागता हुआ इस साइड पे आया है, इसको यहाँ पे पानी नज़र आ गया और जहाँ पे पानी नज़र आ जाए इब्राहिम तो रुकता ही नहीं है, वो तो बस जाके तो पानी के अंदर उसने ये सारे ये नलके चला के उनके पानी के साथ शूज़ भी गीले कर लिया, अपना ट्राउज़र गीला कर लिया। तो बस ये इन्हीं के साथ खेल रहा था। बड़ी मुश्किल से मैं इसको यहाँ से उठा कर लेके गई थी। अब हम जी पार्क की दूसरी साइड पर आ गए थे और यहाँ पर भी ये इन्होंने आबशार बनाई हुई थी। हाँ, लोग फ़ोटोग्राफ्स बना रहे थे, मतलब अंदर खड़े होते थे तो बाइट से कोई फ़ोटोग्राफ बनाता था। तो यहाँ पर ये एक बहुत बड़ी सी इन्होंने झील टाइप बनाई हुई थी, लेकिन गहरी नहीं थी, बहुत कम सा पानी था इसमें। और उसके सेंटर में ये बनाई हुई थी इन्होंने एक बहुत बड़ी सी बोट, जिसको इधर परात कहते हैं। तो उसके अंदर इन्होंने डिफरेंट टाइप की इतनी खूबसूरत चीज़ें बनाई हुई थी, जिसमें अंदर ये किचन बनाया था ओल्ड, जैसे मतलब पुराने ज़माने में इनके कश्तियों के अंदर जैसे खाने पकाते थे और कैसे उनके बर्तन होते थे, वो सारा इन्होंने जो होता है एक हिस्टोरिकल वैसा रखा हुआ था। ये जी आपको ख़जाना नज़र आ रहा होगा, यहाँ से बड़ा ख़जाना हमने लूटा था। तो इस झील के अंदर जो है ये इस तरह लकड़ी की इन्होंने ये बोट टाइप बनाई हुई थी, जिसके साथ ये चप्पू भी थे। तो इनको चला के लोग जो हैं वो इस तरफ आ रहे थे और सारी ये इसके अंदर सैर कर रहे थे। तो ये है कि बाहर से इसका जो है ना वो एंट्री काफ़ी कॉस्टली थी, लेकिन अंदर सब कुछ फ्री था। अब जितनी मर्ज़ी बार जो मर्ज़ी आप झूले लें या जो चीज़ भी आपने यूज़ करनी है जितनी बार मर्ज़ी यूज़ करें। तो यहाँ पर ये एक बड़ा सा किला इन्होंने बनाया था। इस किले के अंदर आके मुझे वो अर्तुगरुल गाज़ी का जो ड्रामा था ना वो बहुत शदीद किस्म का याद आ गया था। बिल्कुल ये वैसा ही किला यहाँ पर लग रहा था और इतना खूबसूरत इन्होंने ये पूरा सेट लगाया हुआ था। और इसके ऊपर इन्होंने ये जैसे सोल्जर्स अपने होते हैं वो खड़े किए हुए थे। यहाँ पर ये एक कुआं था, तो कुएं में सही पानी भी है अंदर, और ये अंदर डोल सा लटकाया हुआ था जो पानी लेके ऊपर आता है। तो ये बच्चे इसको चला के बड़ा खुश हो रहे थे। तो ये सारा बस हिस्टोरिकल सीन था इनका पूरा इस जगह पे। और इस किले के बाहर इन्होंने एक जगह बनाई हुई थी जहाँ पर जैसे पुराने ज़माने में मुजरमों को फांसी वगैरह देते हैं तो सर उनके कलम करते थे, तो वैसा बना हुआ था। तो सारिम भी इसके अंदर जाके तो कहता है कि मैं अब जो है ना वो सैड हो गया हूँ। तो हम वहाँ से किला से बाहर निकल आए थे और यहाँ अब ये एक और साइड थी पार्क वाली। इस साइड पे भी बड़ा ही खूबसूरत व्यू था। ये इतना बड़ा पार्क था कि हमने पूरा पार्क तो घूमा ही कोई नहीं, ये सिर्फ जो मेन पास में जगह थी। और वैसे भी एक तो रमज़ान के बाद एकदम से जो है वो इतनी स्ट्रगल करना, वो हमारे तो टांगें ही थक गई थी और बच्चे हैं जो थक ही नहीं रहे थे, कभी कहीं जाते थे कभी कहीं। और इन्होंने बनाई हुई भी इतनी ज़्यादा जगह थी कि हर जगह पे कोई ना कोई फ़न वाली चीज़ बनाई हुई थी कि बच्चे जो हैं वो उसको लेके बड़ा खुश हो रहे थे। यहाँ भी पानी के अंदर सारे बच्चे जो हैं वो कश्तियाँ और मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें और ये शिप वगैरह वो चला के खुश हो रहे थे। तो ये है कि एक तो वेदर भी बहुत अच्छा था, सर्दी नहीं थी।
काफ़ी दिन गुजर गया था और बच्चों को टॉयलेट जाना था। मैं टॉयलेट आई तो मुझे इतना प्यारा इसका व्यू लगा था टॉयलेट का, तो मैंने इसकी भी एक वीडियो बना ली। हालांकि कभी भी टॉयलेट की वीडियो नहीं हमने बनाई, लेकिन इसका व्यू इतना खूबसूरत था, मैं खुद आके हैरान हो गई थी। हम काफ़ी जगहों पे जाते हैं लेकिन ऐसा टॉयलेट नहीं मैंने कभी देखा है। बड़ा ही खूबसूरत इन्होंने व्यू इसका बनाया हुआ था। तो ये जी एक और जगह यहाँ पर आ गया। यहाँ पर ये इन्होंने काफ़ी बड़ा फार्म हाउस बनाया हुआ था। यहाँ पर जितने जानवर होते हैं उनके स्टैचूज़ रखे हुए थे, और इसके अलावा ट्रैक्टर और ये जितनी चीज़ें जो है फार्म हाउस पे यूज़ होती हैं वो सारी इस साइड पे थी। तो यहाँ पे जी बच्चे जो है वो दूध निकाल रहे थे अपनी अपनी बाल्टियाँ लेके। तो इब्राहिम और सारिम भी लगे हुए हैं। तो यहाँ पर ये घोड़े रखे हुए थे, घोड़ों को बच्चे नहला रहे थे, उनको साफ़ कर रहे थे, पानी और उनको नहलाने के लिए जितनी चीज़ें साथ चाहिए वो भी थी। और यहाँ पर ये छोटे छोटे ट्रैक्टर उन्होंने रखे थे कि बच्चे इनके ऊपर बैठकर राइड करें। तो इब्राहिम को भी एक ट्रैक्टर मिल गया था और सारिम इसको हेल्प कर रहा था राइड करने में। तो बहुत ही मज़े का ये सारा एरिया था। और ज़ैनब को भूख लगी थी, अब साथ साथ वो चिप्स खाना शुरू हो गई थी। तो उसके बाद ज़ैनब ने कहा मैं घोड़े पे बैठूँगी, फिर अब इस घोड़े को मैं क्लीन भी करूँगी। तो ये जी घोड़े को जो है वो शावर करवा रही है, साथ साथ क्लीन कर रही है उसको। यहाँ पे जी आगे हैं हम लोग बग्गी वाली साइड पे, बग्गी है और उसके ऊपर आगे घोड़े लगे हुए हैं और बच्चे इनके ऊपर बैठे थे। वहाँ जगह नहीं थी तो ये दोनों जो है वो पीछे बैठ गए। और इनका कोई भी पार्क ऐसा कभी भी नहीं आपको तकरीबन मिलेगा, मेरा ख्याल है, कि जिसमें ये रेत के साथ खेलने वाले जो हैं इन्होंने ना रखा हो कुछ। तो उसके साथ यहाँ पर ये पुलिस आई है, और पुलिस को पुलिस आई कहते हैं इधर डोइच में। ये पुलिस का एक स्टेशन उन्होंने बनाया था कि कैसे अंदर जेल होती है और जेल कैसे जो है वो दिखाई देती है अंदर से। ये देखें अंदर एक बेंच वो जेल का वो बनाया हुआ है उन्होंने, जहाँ पर कोई भी कैदी लेट जाता है। साथ में एक वॉश बेसन है और साथ में कमोड एक लगाया हुआ है। तो बच्चे सबको पकड़ पकड़ के अंदर ले जा रहे थे और जेल में बंद कर रहे थे, और साथ में जो है वो उनको बंद करके तो फिर खुश हो रहे थे कि हम पुलिस बन गए हैं। तो ये पुलिस के इस्तेमाल में जितनी चीज़ें होती हैं ये सब इन्होंने यहाँ पर रखी हुई थी, ये हेलमेट्स वगैरह हर चीज़। तो यहाँ पे जी कैदियों की मुलाकात आई हुई है, इब्राहिम की मुलाकात आई है, तो वो जो है सारे मुलाकात कर रहे हैं यहाँ पर। आज ही वेदर इतना अच्छा था इसीलिए यहाँ पर बहुत रश था। हालांकि फ्राइडे था, हम तो ईद की वजह से बच्चों को लेके आए थे। मोस्टली हम सैटरडे संडे को ही कहीं बाहर इनको लेकर जाते हैं, लेकिन इस बार जो है वो ईद की वजह से हम निकले थे। लेकिन यहाँ के लगा कि जैसे सब लोग ही ईद मना रहे हैं, तो इतना ज़्यादा यहाँ पर रश था। बच्चों ने फिर इतने ढेर सारे रश में और बच्चों के साथ मिलकर बड़ा इंजॉय किया। वेदर भी बहुत ही अच्छा था, ईजी फील किया सब ने जैकेट्स के बगैर। तो ये जी रेस में पार्टिसिपेट करने के लिए सारिम और बाबा चले गए थे। सारिम ने ज़िद की कि ये अब मुझे इस रेस का और नज़र आ गई हैं, तो मैंने इन पे लाजमी जो है वो पार्टिसिपेट करना है इसमें जाके। तो ये लोग जी यहाँ पर रेस में चले गए थे और अब ये रेस तकरीबन 2-3 बार चक्कर लगाने से पूरी हो रही थी। तो अब ये तकरीबन इसका लास्ट था। फिर इसके बाद हम यहाँ से निकले थे, भूख भी बहुत लग गई थी, 5 बज चुके हुए थे तो शाम के। और फिर हम लोग एक रेस्टोरेंट पे चले गए, ये तर्किश रेस्टोरेंट था और बहुत मज़े के इनके खाने होते हैं। मतलब स्पाइसी नहीं होते, हमारे जैसे नहीं होते, लेकिन ये है कि बच्चे बहुत शौक़ से खा लेते हैं और हम लोग भी इसको एंजॉय कर लेते हैं। कभी कभार तो ऐसा अच्छा होता है खाना। तो मोस्टली हम लोग तो घर में ही खाते हैं, लेकिन ये है कि कभी कभार ईद पे या वैसे कहीं बाहर गए हैं तो मज़ा आता है इसको खा के। तो हमारा खाना आ चुका है जी अल्हम्दुलिल्लाह। आखिर में दुआ गो हूँ अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दूसरों के साथ शेयर करें और लाइक करें। और देर से वीडियो अपलोड करने के लिए सॉरी, क्योंकि वीडियो पर काम करना था, मेहनत करनी थी, फिर आप लोगों के सामने प्रेजेंट करना था, और इतनी मेहनत करने के बाद एक लाइक तो बनता ही है। तो लाइक करना मत भूलिएगा और अपनी अच्छे अच्छे कमेंट से भी बताइएगा कि आज की वीडियो कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग जो है वो हमारा फिर भी ईद का ही होगा, क्योंकि हम संडे को ईद पार्टी पर भी गए थे, तो उसका भी व्लॉग मैंने तैयार किया हुआ है। इंशाल्लाह वो आपसे बाद में शेयर करूँगी। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।